इस वक्त हमारे साथ पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास हैं। अमिताभ दास का यूं तो परिचय संघर्षों का और नौकरी में रहते हुए भी कई बार सरकारों से टकराने का रहा है, लेकिन उस बार जब चर्चा है तो लेसी सिंह की है। खाद्य आपूर्ति बनाई गई हैं मंत्री। इनका आरोप है कि उनके घर में अवैध हथियार हैं और इसको लेकर बकायदा इन्होंने पत्र लिखा है। कोई ऐसी वैसी बात यूं ही नहीं कही है, क्योंकि खासियत है अमिताभ दास की कि जब भी वो बोलते हैं हमेशा तथ्यों के साथ बोलते हैं। इस बार आपके पास जो तथ्य है क्या उतना ही तगड़ा है? जी बिल्कुल तगड़ा है। जी और मैंने स्पेसिफिकली कहा है डीजीपी महोदय को पत्र लिखकर कि बिहार की जो माननीय मंत्री बनी हैं लेसी सिंह, उनके ठिकानों पर AK-47, AK-56, SLR मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल ऐसे आधुनिक हथियारों का जखीरा है और उस पर तुरंत रेड किया जाना चाहिए, छापेमारी की जानी चाहिए और उसमें देर की जाएगी तो वे हथियार नेपाल भेज दिए जाएंगे। मैंने कल ही ये पत्र लिखा है डीजीपी महोदय को। इस बात को कहने के पीछे आधार क्या है, क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हैं, तो आपको कैसे जानकारी? देखिए रिटायर हो चुका हूँ लेकिन मैं 24 बरस तक आईपीएस ऑफिसर रहा, बिहार कैडर में रहा, बिहार के बहुत सारे ज़िलों का मैं एसपी रहा, सीआईडी में रहा, बीएमपी में कमांडेंट रहा, रेल एसपी रहा। तो पूरे बिहार में जिनको आप खबरी कह सकते हैं, मेरे इन्फॉर्मर्स हैं, मेरे सूत्र हैं जी। और उन लोगों से मुझे आज भी पक्की सूचनाएं मिलती हैं। आप अभी जिक्र कर रहे थे मेवालाल चौधरी का। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बनाए गए थे नवंबर में। फिर मैंने उनकी पोल खोली और उसके बाद इतना हंगामा मचा देश भर में कि 2.5 घंटे में मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ 2.5 घंटे वे शिक्षा मंत्री रहे। तो मैं जो भी कहता हूँ वो तथ्यात्मक कहता हूँ और पक्की सूचना पर कहता हूँ। लेसी सिंह पे जो आरोप है उसकी जानकारी का अगर हम सिलसिला आपसे जानना चाहें तो क्या है? ऐसा है कि लेसी सिंह का जो पति था बूटन सिंह, वो बूटन सिंह पूर्णिया का बहुत खूंखार अपराधी था और पूरे सीमांचल का आतंक था। मैं खुद किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूँ सन 2000 से 2001 तक और उस समय भी इसका आतंक था। और बूटन सिंह की हत्या अप्रैल 2000 में कर दी गई। गैंगवार में हत्या हुई जब वो कोर्ट में पेशी के लिए आया था। और ये जो बूटन सिंह था ये नीतीश कुमार का लंगोटिया यार था और हत्या के समय बूटन सिंह पूर्णिया जिला का समता पार्टी अध्यक्ष था। उस समय जेडीयू का नाम, जनता दल यूनाइटेड का नाम समता पार्टी हुआ करता था। नीतीश कुमार ने बूटन सिंह को पूर्णिया का जिलाध्यक्ष बनवा दिया था समता पार्टी का। तो जब बूटन सिंह की हत्या हुई तो उसके बाद उसके गिरोह की कमान लेसी सिंह के हाथों आ गई और उस गिरोह के जो आधुनिक हथियार थे जो मैंने बताया AK-47 वगैरह, वो भी लेसी सिंह के कब्जे में आ गए और आज लेसी सिंह के ठिकानों पर ही वे हथियार हैं। और ये बिहार का आप दुर्भाग्य कहिए कि अब वो बिहार में तथाकथित सुशासन स्थापित करेंगी। अच्छा, एक चीज़ जैसे तकनीकी जानना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि ये AK-47, AK-47, AK-56 इस तरह के जो हथियार हैं जो अत्याधुनिक और कई बार वार करते हैं एक चाल में, ये किनको रखने का अधिकार होता है? देखिए ये किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी नागरिक को रखने का अधिकार नहीं है। या तो ये सेना के पास रह सकता है ये हथियार या पुलिस के पास रह सकते हैं हथियार। किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को AK-47 लेने का लाइसेंस नहीं दिया जाता। आप जानते होंगे फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास AK-56 का मैगजीन बस बरामद हुआ। पूरा AK-56 बरामद भी नहीं हुआ, मैगजीन जिसमें गोलियां भरी जाती है वो मैगजीन बरामद हुआ और उसके बाद कई साल तक संजय दत्त को जेल में रहना पड़ा। जबकि वो आतंकवादी नहीं थे, वो एक कलाकार थे। लेकिन ये इतना गंभीर आरोप था कि उन पर टाडा का कानून लगा, आतंकवाद वाला कानून लगा और कई साल तक संजय दत्त को जेल के भीतर रखना पड़ा। तो किसी भी नागरिक के पास AK-47 या AK-56 जैसे हथियार नहीं रख सकते। ये सेना और पुलिस के हथियार हैं। अच्छा, एक चीज़ की जैसे बूटन सिंह थे तो उनके संबंध नीतीश कुमार से थे, तो क्या जो वह पुरानी राजनीतिक परंपरा है उस हिसाब से क्या लेसी सिंह के भी रिश्ते उतने ही प्रगाढ़ रहे और क्या वजह रही? देखिए प्रगाढ़ तो है ही, इसमें क्या सोचना। लगातार नीतीश कुमार की पार्टी की ये विधायक रही हैं, इसके पूर्व भी मंत्री रही हैं, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इसी से बताता है कि इनका पदस्थापन जो हुआ पहले वही बताता है कि नीतीश कुमार की बहुत करीबी हैं राजनीतिक दृष्टि से। तो ये तो खुली हुई बात है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। अभी भी जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उसमें लेसी सिंह को जगह मिली, वही दिखाता है कि दोनों में बहुत राजनीतिक नज़दीकियां हैं।
अच्छा, लेसी सिंह को लेकर जो बात आप कह रहे हैं, इसको लेकर क्या आपने विपक्ष और खुद जो दूसरी पार्टी है जो सहयोग में है बीजेपी, इनके नेताओं से भी संपर्क किया, अपनी शिकायतें भेजी हैं जिससे ये राजनीतिक मुद्दा भी बने? नहीं, नहीं, ये मैंने नहीं किया है। मैंने डीजीपी महोदय को पत्र लिखा और उस पत्र को मैंने फ़ेसबुक पर अपने डाला, जिससे कि आम नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को और लोगों को इसकी सूचना मिले, इस नागरिकों को सूचना मिले। लेकिन किसी राजनीतिक दल से मैंने कोई संपर्क नहीं साधा है और ना साधने जा रहा हूँ। ये मेरा काम नहीं है। पिछली बार जब आपने मेवालाल चौधरी के खिलाफ पत्र लिखा, तो उसके बाद सरकार ने या पुलिस विभाग ने कोई रिस्पॉन्ड किया था? नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। देखिए, मैंने बार-बार कहा है कि मेवालाल चौधरी जो है, वो नीतीश कुमार का एटीएम है। वो घोटाले करता है और नीतीश को पैसा पहुँचाता है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार का आप जानते हैं लवकुश समीकरण है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियाँ कहते हैं। तो नीतीश कुमार खुद कुर्मी है, मेवालाल चौधरी कोयरी है। तो लवकुश समीकरण के तहत नीतीश कुमार उसकी मदद करता है। तो मैंने मांग की थी कि मेवालाल चौधरी की जो पत्नी थी, नीता चौधरी, वो खुद एमएलए रह चुकी थी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। लेकिन वो गठन आज तक नहीं किया गया है। वो साफ है कि राजनीतिक दबाव में गठन नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार रिस्पॉन्ड तो आपको नहीं करती, किसी तरह का जवाब नहीं देती, लेकिन एक्शन तो ले लिया मेवालाल चौधरी को हटाकर, तो वैसी उम्मीद इस बार भी आपको दिखती है? अब मेवालाल चौधरी वाले मामले में तो हटना पड़ा मेवालाल को, और मैंने लेसी सिंह के इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि किसी गिरोह की सरगना बिहार सरकार में रहे, कैबिनेट में रहे, ये तो बहुत गंभीर बात है। अब इस मुद्दे पर देखिए, नीतीश कुमार, मैं कहता हूँ, ये धर्मनिरपेक्ष आदमी है। मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, लेकिन नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष है। ये कहता था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और आज भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। तो ये धर्मनिरपेक्ष आदमी है, लज्जा का त्याग कर चुका है। जो बिहार में एक शब्द है थेथर, तो ये थेथर आदमी है, इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो अब देखना यह है लेसी सिंह प्रकरण पर कि कितना विपक्ष दबाव बना पाता है, और मीडिया और विपक्ष, मीडिया भी चौथा स्तंभ है जनतंत्र का, और विपक्षी पार्टियां कितना दबाव बना पाती हैं, क्योंकि अभी 18 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का। तो उस दौरान विपक्ष कितना दबाव बना पाता है, इस पर निर्भर करेगा कि लेसी सिंह इस्तीफा देती है या नहीं देती है। हम बातचीत कर रहे थे इस वक्त अमिताभ दास से, और वह लेसी सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, और तथ्यगत रूप से उन्होंने एक पत्र भी लिखा है डीजी को। हालांकि मेवालाल चौधरी के मामले में भी सरकार ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था इनको, हो सकता है सरकार के नाक का सवाल बन जाता हो, लेकिन मेवालाल चौधरी को 2.5 घंटे के भीतर हटना पड़ा था। सवाल ये है, क्या भविष्य में आने वाले दिनों में जब 18 से बजट सत्र बिहार विधानसभा का शुरू हो रहा है, तब क्या लेसी सिंह का प्रकरण विपक्ष उठाएगा पूरी ताकत से, और सरकार की जवाबदेही मुश्किल बनेगी? क्योंकि असल बात यह है कि अगर वाकई AK-47 AK-56 जैसी चीज़ें हैं, तो जाहिर तौर पर आतंक को पालने वाले लोग अगर सदन में पहुंचेंगे तो राज्य की स्थिति क्या बनेगी, इसको समझा जा सकता है।